थोड़ा साइड आ जाइए, आप लोग भैया साइड आ जाइएगा ना तो पूरा सर इधर इधर सर कोई दूसरे हो तो बताइए। देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। घड़ी की पूरे झारखंड वासियों को इंतजार थी, आज वो घड़ी आ गई। आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन यानी 24 फरवरी को सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा वर्ष 2026-27 का बजट रखा गया। इस बजट की कुल राशि 1,58,560 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 9% अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट था। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट सिर्फ राज्य का आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये पूरे झारखंड वासियों की आशाओं उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। इस बजट को ग्रामीण विकास को ध्यान में रख करके बनाया गया है और इस बजट का नाम अबुआ दिसोम बजट रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हो या महिला किसानों को बढ़ावा देना हो या किसानों की ऋण मुक्ति जैसी कई योजनाओं को इस बार महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस बार पहली बार कैंसर के मरीजों को जांच के लिए अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो झारखंड में रह कर कहीं कैंसर जैसे जटिल बीमारी का जांच और इलाज करा सकेंगे। इसके लिए 200 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है और राज्य के बड़े अस्पतालों में कैंसर की बीमारी के जांच के लिए उपकरण लगाई जाएगी। झारखंड के खास करके ब्रेस्ट कैंसर को विशेष ध्यान दिया गया है। झारखंड के 24 सदर अस्पताल में मेमोग्राफी मशीन लगाई जाएगी, जिससे महिलाएं अपनी ब्रेस्ट कैंसर की जांच करा सकेंगी। तो वहीं शिक्षा की बात करें तो राज्य को एक और नया विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है, जो चतरा में बनेगा। वहीं राज्य में 5 आवासीय बालिका विद्यालय बनाने का भी प्रावधान किया गया है और साथ ही शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय बनाने की योजना की गई है। तो 100 और सीएम और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार इसे समग्र विकास की योजना बता रही है, लेकिन देखना ये मज़ेदार होगा कि विपक्ष की प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर के क्या आती है, वो सरकार को किस मुद्दे पे घेरते नजर आती है। फिलहाल सीधे जुड़ते हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से और इस बजट में और क्या खास है उसको जानते हैं। हो गया, चले हो गया। प्रारंभ करता हूँ। वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट का उपस्थापन आज सदन में हुआ है और इस अवसर पर आप सबों को ब्रीफिंग देते हुए मैं आभार हर्ष अनुभव कर रहा हूं। आप सबों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं, आप सबों का विशेष रूप से आभार। इस प्रेस ब्रीफिंग के अवसर पर हमारे बीच राज्य के वित्त सचिव श्री प्रशांत कुमार जी हैं, वाणिज्य कर सचिव श्री अमित कुमार जी हैं, हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विजय जी हैं, चंद्रभूषण जी वित्त विभाग के अधिकारी हैं और जाने माने अर्थशास्त्री हम सबों के बीच श्री हरीश्वर दयाल जी उपस्थित हैं और अपर सचिव श्री धनंजय कुमार सिंह जी हम सबों के बीच है। मैं बजट के उपस्थापन में जो बातें सन्निहित हुई हैं, जो बजटीय प्रावधान किया गया है, उसके विषय पर मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जैसा कि मैंने सदन के अंदर कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बजट मैं मानता हूं। और आप सबों को स्मरण होगा कि बजट के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था उसका अनुसरण अनुपालन हम लोगों ने किया। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि न सिर्फ अपने राज्य के जानकार लोगों को बुलाए बल्कि राज्य के बाहर से भी लोगों को बुला करके झारखंड का अगुआ दिशों बजट कैसा होगा उनसे आप राय लें। और हम लोगों ने 2 दिनों तक बैठक की। हमारे वित्त सचिव, वाणिज्य विभाग के सचिव, तमाम अधिकारी उस बैठक में रहे। विशेषज्ञों के राय को भी जो उचित था, जो कर सकते थे, उसे समाहित किया गया। हमने बाल बजट बनाने में बच्चों के साथ भी बैठक की और राज्य के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों का, बच्चियों का, उनकी भी राय हम लोगों ने लिया। और हम प्रेस के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों से बजट निर्माण के लिए विशेष चर्चा हम लोगों ने किया और आपका भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। हम राज्य के बैंकर्स को भी बुला करके उनसे भी हम लोगों ने राय ली और ये जानना चाहा कि और क्या किया जा सकता है, राज्य के बैंकर्स का क्या सहयोग होगा राज्य के बजट में, राज्य के आर्थिक विकास के प्रति। तो सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी 45 वर्षों का जो हमारा संसदीय जीवन है और अब तक बिहार से लेकर के यहाँ तक जो हमने बजट देखा है, तो ये बजट जैसा कि हम बतला रहे थे कि रूरल इकोनॉमी को मजबूती देने वाला बजट है। हमारी कोशिश है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने इस राज्य की गरीबी को देखा। आप देखिए, कल्पना करें कि पहाड़ के नीचे जितने गांव हैं, वहां के बच्चे माथा पर लकड़ी ला करके बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण। हम लोगों ने तय किया कि ऐसे लोग जो अत्यंत निर्धन परिवार के लोग हैं और गरीबी के कारण वो बीमारियों से भी ग्रसित है, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है, शारीरिक विकास नहीं हो पाया, तो इन सब चीजों की व्यवस्था बजट में की जाए। जैसा कि आप सबको अब तक ज्ञात हो चुका है कि 26-27 का जो बजट है वो 1,58,560 करोड़ रुपए का है। यानी कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था, या चालू वित्तीय वर्ष में, अब ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो 1,45,400 करोड़ का बजट था उससे ये अधिक का बजट है। और मैं बताऊंगा कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष के अपेक्षा में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष 26-27 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है वो हम लोगों ने निर्धारित किया है 1,20,851 करोड़ 90 लाख रुपए। यह प्रस्तावित है जो पिछले यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से 9.2% अधिक है। पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा गत वर्ष के बजट पर 8.5% वृद्धि के साथ 37,708.10 करोड़ रुपए अब नहीं 37,708.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। ये करेंट आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं 26-27। बजट में जो प्रोविजन है राशि का, उसकी निधि की व्यवस्था इस प्रकार कैसे हम करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सब काफी विद्वान पत्रकारगण हैं, आप जानना चाहेंगे कि आप रिसोर्सेज कैसे डेवलप करिएगा। राज्य का जो अपना ओन टैक्स रेवेन्यू है
वो हम लोगों का अनुमान लक्ष्य 46,000 करोड़ रुपए तथा नॉन पोल टैक्स गैर कर राजस्व हम लोगों ने अनुमान किया है कि 20,700 करोड़ रुपया हमको उससे प्राप्त हुआ। और केंद्रीय तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी केंद्रीय सहायता से यानी कि ग्रांट एड अनुदान की राशि 18,273.66 करोड़ रुपए प्राप्त होने का हम अनुमान करते हैं। और केंद्रीय करों में जो हमारी हिस्सेदारी है झारखंड की वो 51,236.38 करोड़ रुपए हम अनुमान करते हैं कि ये राशि हमें उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार लोक ऋण से 222,049.96 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे। जो हमारा बजट साइज है 1,58,560 करोड़ रुपए का, तो ये हमने बताया कि साहब स्टेट सेक्टर से सेंट्रल सेक्टर से किस तरह हमें पैसा उपलब्ध हो पाए। 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 2.18% बहुत क्लियर है। जो निर्धारित सीमा है कि 3% से अधिक राज्यों को ऋण लेने का इस एक्ट के अनुसार प्रावधान नहीं है, तो हम विद इन लिमिट अभी भी ये राज्य को अगर आवश्यकता पड़े तो हम मार्केट बोरोइंग कर सकते हैं, बाजार से ऋण ले सकते हैं। और तब भी हमारी जो सीमा है वो निर्धारित 3% की सीमा के अंदर ही हम रह सकते हैं। ये एक वित्तीय फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इससे बढ़िया प्रमाण और नहीं हो सकता। वित्तीय प्रबंधन भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा वित्तीय प्रबंधन भी बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है। वर्तमान मूल्य पर झारखंड का जीएसडीपी 24-25 में लगभग 5,16,000 करोड़ रुपए रहा। सरकार का प्रयास होगा कि अगले 5 वर्षों में इसे दुगना किया जाए और इसके लिए हमें वर्तमान करंट प्राइस पर करीब 14% का विकास दर करना होगा। इस बात को हम जानते हैं। स्थिर मूल्य पर यह करीब 9 से 10% का विकास दर होगा, ऐसा हम अनुमान करते हैं। 14.1% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय को लागू करके हासिल की जाएगी। इसी तरह महिला किसान खुशहाली योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर टेक्निकल हेल्थ के द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। ये हमारी योजना है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक लैम्प पैक्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। 26-27 में 162,20,90,000 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। काफी डिटेल में है हमारा जो बजट का प्रोविजन।